हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज सुबह की शुरुआत हो रही है घी बनाने से। आज मैं मलाई से घी बना रही हूँ। तो पहले तो मैंने मलाई को अच्छे से चला लिया था, उसका मक्खन निकाल लिया था, उसके बाद मैं घी बनाती हूँ। मलाई से मक्खन निकाल के घी बनाऊँ तो ज़्यादा अच्छा भी बनता है और ज़्यादा भी बनता है। मलाई से क्या होता है ना, नीचे मलाई जल जाती है तो घी में उतना स्वाद नहीं आता है। तो इसलिए मैं हमेशा मलाई से मक्खन निकाल कर ही घी बनाती हूँ। मैंने मक्खन निकाल को रात को ही रख लिया था, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, तो इस वजह से मैंने रात को मक्खन निकाल के रख लिया है और सुबह घी बना रही हूँ। तो गाइस, आज का ब्लॉग है बचत के ऊपर। आज मैं बताऊँगी एक गृहिणी किस तरीके से छोटी छोटी बचत करके अपने घर को खुशहाल बना सकती है और कितने अच्छे से अपने घर को चला सकती है। कम पैसों में भी वो खुश रह सकती है अगर पति अच्छा हो तो। देखिए, खुशियाँ बड़े बड़े गिफ्ट से या ज़्यादा पैसों से नहीं मिलती है। खुशी सिर्फ परिवार से मिलती है। जो कर परिवार अच्छा है तो छोटी रकम में भी हम अच्छे से खुश रह सकते हैं। और किस तरीके से जो गृहिणी एक एक रुपया बचत करके अच्छे से अपना बजट बनाकर घर चलाती है, वो हमेशा खुश रहती है, उसका परिवार भी खुशहाल रहता है। कभी भी उसे टेंशन नहीं होती है पैसों की, क्योंकि जितना हमारी इनकम है, जितनी हमारी आमदनी है, अगर हम उस हिसाब से हमेशा खर्चा करेंगे तो कभी भी लाइफ में हमें दिक्कतें नहीं आएंगी और हमेशा हम खुश भी रह सकते हैं। तो देख सकते हैं, जब कहते हैं ना, जब तक हम माँ बाप के ऊपर होते हैं तब तक हम कभी उनकी चीज़ों को समझते नहीं हैं। जब हम खुद उस परिस्थिति में आते हैं, जब हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ आती हैं, तब हम एक एक चीज़ को समझते हैं। माँ बाप के समय में हमने कभी भी मलाई से, मतलब दूध से कभी मलाई नहीं उतारी, हमेशा मलाई वाला दूध पीते थे। मम्मी कहती भी थी तब भी हम कहते थे नहीं, मुझे मलाई वाला दूध पीना है। और आज मन भी करता है अगर मलाई वाला दूध पीने का, तब भी नहीं पीती हूँ। यही फ़र्क है माँ बाप की लाइफ, माँ बाप के ऊपर जब हम होते हैं और ख़ुद की लाइफ में। आज क्योंकि आज हमें बचत करनी है, अगर हम घी नहीं निकालेंगे मलाई से, सॉरी, दूध से, तो हमें फिर घी मोल लेना पड़ेगा। और घी कितना महंगा है ये तो आपको पता ही है। 800, 900, 1000 रुपये किलो है। और 1 किलो घी कितने दिन चलता है? तो एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो घी, मुझे नहीं लगता है कि वो घी मोल लेकर खा भी सकती है। नहीं खा सकती है। मैं तो नहीं खा सकती हूँ। मैं कह दूँ कि मैं मोल लेकर खा सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं दूध लेती हूँ, वो भी आधा लीटर, उससे मलाई निकाल कर और उसी से घी बनाती हूँ और वो घी मेरा पूरे महीने आराम से चल जाता है, क्योंकि मैं हिसाब से चलाती हूँ। जब सब्जी रोटी होती है तब मैं घी रोटियों में नहीं लगाती हूँ। जब सूखी सब्जी होती है, खिचड़ी होती है या दाल होती है, तभी मैं घी खाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हमारे पास इतना घी नहीं है तो हम इतना नहीं खा पाएंगे और मोल लेने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो हम अपने बजट के हिसाब से चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उस काबिल भी नहीं हैं और हम उसे खर्चा किए जा रहे हैं। इससे क्या होगा? हस्बैंड वाइफ में झगड़ा बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा और कर्जे होंगे, क्योंकि हमारी उतनी इनकम ही नहीं है। एक मिडिल क्लास जो इंसान होता है, एक जो प्राइवेट जॉब करता है, एक नॉर्मली, वो 10 से 15 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं कमा सकता है। तो 15 हज़ार रुपये में हमें पूरा घर चलाना होता है। बच्चों की पढ़ाई, फीस, कमरे का किराया, लाइट का बिल, राशन, सिलेंडर, दवाई, कपड़े, सब उसी में होता है। तो किस तरीके से हमें घर देखिए, कमाने वाले से समझदार घर चलाने वाला अच्छा होना चाहिए। तो कहते हैं कि औरत के ऊपर होता है, औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, औरत चाहे तो घर को नरक बना दे। ठीक है, अगर कमाने वाला कितना भी कमा ले, अगर गृहिणी घर की ठीक नहीं है और वो अच्छे से बजट बनाकर घर में खर्चा नहीं करती है, सलीके से नहीं रहती है, तो कभी भी आपके घर में उन्नति और तरक्की नहीं हो सकती है। घर में तरक्की तभी होती है जब घर की गृहिणी अच्छी होती है। आप किसी भी घर में जाके देख लो, जब तक जिस घर में गृहिणी ठीक से खर्चा नहीं करती है, ठीक से अपना घर नहीं चलाती है, तो उसके घर में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। दूसरा क्या है, अब बहुत से लोगों का ये भी कमेंट आएगा, अगर पति कमाएगा ही नहीं ठीक से तो क्या? हाँ, दूसरा ये भी है, अगर पति ठीक से नहीं कमाता तो बात अलग है। लेकिन मैंने देखा है बहुत से घरों में पति अच्छा खासा कमा रहा है, फिर भी घर में कोई तरक्की नहीं। क्यों? क्योंकि घर की गृहिणी जो है वो बजट देख के खर्चा ही नहीं करती है। बिना सोचे समझे कहीं भी खर्च कर देते हैं लोग। जहाँ पे हमें खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है ना, हम वहाँ पे भी पैसे फालतू में उड़ा देते हैं।
तो ये सब गृहिणी के ऊपर, एक औरत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पति कम भी कमाता है और पति भी अच्छा है, कोई किसी तरीके की उसके अंदर लत नहीं है नशे की या कुछ भी फालतू खर्चा करने की, और गृहिणी ठीक ठाक है, तो वो 15-20 हज़ार में भी अपना घर बना सकती है। लोग कहते हैं कि नहीं बना सकते हैं, मुझे लगता है बना सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अच्छे से मिलकर चलें तो वो 15-20 हज़ार में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों की क्या सोच है? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में दे सकते हैं। देखिए, बचत छोटी तो हो सकती है लेकिन उसका परिणाम हमेशा बड़ा होता है। एक एक रुपया की जो कदर करने वाली गृहिणी होती है ना, उसका घर खुशहाल और हमेशा सुरक्षित रहता है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी बड़े बूढ़ों की, कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। बहुत से लोग कहते हैं कि 1 रुपये से क्या हो सकता है। अगर आपके पास 1 रुपये नहीं होगा ना, तो आपका ट्रेन का टिकट नहीं मिलेगा। तो इसलिए 1 रुपये की भी कदर किया करो। और जो चीज़ों की कदर करता है ना, उसे भगवान सब कुछ देता है। और जो इंसान पैसों की कदर नहीं करता है ना, उसके पास आकर भी चले जाते हैं। तो इसलिए, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। जिसने मेहनत की होती है, जो मेहनत से कमाता है, उसे पैसों की कदर होती है। और जिसे ऐसे ही मिल जाते हैं बिना मेहनत से, तो वो कदर नहीं जानता है। अब बहुत से लोग कहेंगे बिना मेहनत से क्या मिल जाता है। हाँ, कुछ लोगों को बिना मेहनत से, जैसे कुछ लोगों को क्या होता है, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं तब जाके कहीं नौकरी हासिल होती है। कुछ लोगों को बिना मेहनत से ही नौकरी मिल जाती है। कहते हैं ना, बिलैया के भाग से छीका टूट गया। हमारे गांव में कहावत है हमारे यहाँ, कि बिना मेहनत से नौकरी मिल जाए। बस फॉर्म डाला और मन में सोचा कि हाँ हमें नौकरी मिल जाएगी, तो उसे मिल भी जाती है। तो उस इंसान को कदर नहीं होगी। तुमने देखा होगा, मैंने देखा है कई लोगों को, कि जिसको बिना मेहनत से सब कुछ मिल जाता है तो उसे वो कदर नहीं करता, समझता ही नहीं उस चीज़ को। और जो मेहनत से कमाता है, एक एक चीज़ को मेहनत से जोड़ता है, उसे हर एक चीज़ की कदर होती है और वो समझता है कि मेहनत क्या होती है। तो गाइस, अभी मैं बनाने जा रही हूँ, मैं दाल भी बनने रख देती हूँ और भिंडी रोटी मैंने पलक ले गई थी। बाबू तो खाता नहीं है, तो अभी बजा है 9 बज गए। मेरा सारा काम निपट गया है और मैं दाल बनने रख देती हूँ। और फिर मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, दाल बन जाएगी तभी, क्योंकि बाबू के मुझे दाल चावल दे के आने हैं और 10 बजे बाबू का लंच होता है। तो इसलिए मैं दाल अभी बना लेती हूँ। वैसे तो दोपहर में बनाती 11-12 बजे, लेकिन बाबू को देने जाना है ना, इस वजह से। तो गाइस, यहाँ पर मैं छील रही हूँ एलोवेरा। और एलोवेरा क्यों छील रही हूँ, चलिए बताते हैं। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, बालों में महंगे महंगे कंडीशनर लगाते हैं बालों में, और उससे क्या होता है, हमारे बालों में कुछ फ़ायदा नहीं होता, बस थोड़ी सी चमक आ जाती है, बाल और ज़्यादा गिरने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि घर की चीज़ें यूज की जाएँ तो ज़्यादा बेस्ट और ज़्यादा बेहतर रहेंगी। तो मैं कभी भी ये सब महंगी चीज़ें नहीं खरीदती हूँ। और कंडीशनर जो होता है बालों में लगाने के लिए, वो बहुत महंगा मिलता है। तो अगर आप शैम्पू में मिलाकर इस तरीके से एलोवेरा लगाएंगे ना, तो आपके बाल इतने ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं कि आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इस तरीके से कंघी से एलोवेरा निकाल कर देखिए कितने अच्छे से निकला है। ज़रूरी नहीं कि मिक्सी हो तभी आप एलोवेरा को अच्छे से लगा सकते हो। आप इस तरीके से कंघी से अगर एलोवेरा निकाल कर लगाओगे ना, और इसमें थोड़ा सा शैम्पू डालकर बालों में लगा लो, 10-15 मिनट पहले लगा लो, फिर बाल धुल लो, इतने सिल्की बाल हो जाते हैं कि आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो कुछ इन चीज़ों से छोटी छोटी बचत करके हम अपने घर को अच्छे से चला सकते हैं, पैसे भी बचत कर सकते हैं। जो बचत हम करेंगे वो हमारे आगे काम आएगी। तो अभी दाल में लगा देते हैं तड़का, और फिर मैं चली जाऊँगी नहाने, और नहाने के बाद करूँगी नाश्ता और फिर जाऊँगी बाबू के स्कूल। तो गाइस, ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे।